लिटरेरी स्कॉलर चैनल और आगे का आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं जो हमारा सीरीज़ चल रहा है विलियम शेक्सपियर पे। तो चलिए, पहला जो आज का टॉपिक है वो मतलब पॉइंट है वो है एग्ज़ाम पॉइंट्स, जो कि एक पोटेंशियल क्वेश्चन है और मे बी यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और अगर लिंक की बात है तो लिंक मैंने इसका जो पार्ट 2 बनाया था उसके वीडियो में है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको इसमें भी आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, अदरवाइज़ आप उसको देखेंगे तो यू विल गेट दैट लिंक देयर। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला स्टेटमेंट है, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये फेस्ट का स्टेटमेंट है। फिर आगे है कि who brings the message from Olivia's maid that Olivia would mourn the loss of her dear brother for a period of 7 years and during that time nobody would able to see her face। तो ये जो है ये वैलेंटाइन के बारे में बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो है आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग। तो हु सेज दिस? ये जूलियट ने बोला है इन रोमियो जूलियट में। फिर अगेन स्टेटमेंट है हु इज़ दैट कैन टेल मी हु आई एम। तो ये जो है किंग लियर का स्टेटमेंट है। फिर एडमंड जो है उसका स्टेटमेंट है द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। ठीक है। फिर ग्लाउकेस्टर का है स्टेटमेंट फ्रॉम किंग लियर। वो बोलता है क्या? एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू द गॉड, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। ठीक है। तो ये ग्लाउकेस्टर का है किंग लेयर से। फिर कॉर्डेलिया का स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद द बेस्ट मीनिंग हैव इनक्योर्ड द वर्स्ट। तो ये जो है ये कॉर्डेलिया का स्टेटमेंट है। फिर एडमंड का जो स्पीच है ये है टू नोबल फॉर्च्यून नो दिस दैट मैन आर एज द टाइम इज टू बी टेंडर माइंडेड does not become a sword। फिर किंग लेयर की स्टेटमेंट है फ्रॉम किंग लेयर से, डू यू सी दिस, लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर। ठीक है। तो ये किंग लेयर की स्पीच है। फिर अ मिड समर नाइट्स ड्रीम वॉज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द नाइट ऑफ मिड समर डे जून 24। इट इज़ सेंट जॉन डे। तो सेंट जॉन डे के दिन उसको परफॉर्म किया गया था। फिर द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द स्टोरी अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो थिएसिस एंड हिपोलिटा। ठीक है। इनकी मैरिज के ऊपर बेस्ड है सेटिंग, जो स्टोरी है आती है। फिर है हु इज़ द किंग ऑफ फेयरीज इन अ मिड समर नाइट ड्रीम। तो ऑब्रन। फिर है मस्टर्ड सीड इन मिड समर नाइट ड्रीम इज अ फेयरी। ठीक। फिर है statement, oh spite, too old to be engaged, too young, who says? Hermia। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई विल पुट अ ग्रिंडल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 minutes, who speak, who is the speaker? Puke। फिर है नेक्स्ट स्टेटमेंट, what is love in idleness in midsummer night's dream, a name given to the flower। ठीक है। ये एक फ्लावर का नाम है जो कि मिडसमर नाइट ड्रीम में दिया गया है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है द वन आई विल स्ले द अदर स्लेथ मी, दिस इज फ्रॉम द डिमेट्रियस। व्हाट डू द वर्ड्स वन एंड अदर स्टैंड फॉर? लिंसर, लाइसेंडर एंड हार्मिया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू, हु स्पीक्स टू whom? हेलेना टू डिमेट्रियस। ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट, हु इज़ द स्पीकर? हेलेना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑन ओ बॉटम दाउ आर्ट चेंज्ड, व्हाट डू आई सी ऑन दी? ये किसने स्टेटमेंट दिया है? स्नाउट ने। फिर नेक्स्ट भी एग्जाम पॉइंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, हो सकता है आपको पूछ दे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। ब्लेस दी बॉटम, ब्लेस दी, दाउ आर ट्रांसलेटेड, हु सेड? क्वींस।
फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है लव देयर फोर एंड टंग टाइड सिंप्लिसिटी इन लीस्ट स्पीक मोस्ट माई कैपेसिटी। थियसिस की स्पीच है ये। फिर ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस हु इज स्पीकिंग एंड टू whom? सीजर टू एंटोनियो एंटनी सॉरी। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है let us be a sacrificer but not butchers। कैशियस। ये किसने बोला है? ब्रूटस ने बोला है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कावर्ड डाई many times before their death, the violent never taste to death but once। ठीक है, ये सीजर की लाइन है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट अ हार्ट if he should stay at home today for fear। Who is the speaker? Caesar। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई हैव अ मेन्स माइंड बट अ विमेंस माइट। ये किसका है? ब्रूटस वाइफ पोर्शिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट्स एंड men have lost their reason। एंटनी इन जूलियस सीजर। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है fear is foul and foul is fear, what does it appear। ये स्टेटमेंट मैकबेथ की है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट। लेडी मैकबेथ स्पीक दीज वर्ड्स हु इज ही हियर। तो यहाँ ही किसके मतलब किसको लेडी मैकबेथ ने ये वर्ड्स बोले हैं? ये डंकन के लिए बोला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ लिटिल वाटर क्लियर अप ऑफ दिस डीड हाउ ईजी इज इट देन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लेडी मैकबेथ का स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है ओ जेंटल लेडी इट इज़ नॉट फॉर यू टू हियर वॉट आई कैन स्पीक। द रिपीटिशन इन अ विमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल। ये मैकडफ की स्पीच है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। ये मैकबेथ की स्पीच है। फिर नेक्स्ट स्पीच जो है वो है माइन इटर्नल ज्यूअल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन। ये मैकबेथ की स्पीच है। नेक्स्ट स्पीच जो दिया हुआ है वो है थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड्स व्हाट्स डन इज डन। ये कौन बोला है? ये मैकबेथ की स्पीच है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है एंड यू ऑल नो सिक्योरिटी इज मॉर्टल्स चीफेस्ट एनिमी। ये हैकेट की स्पीच है। नेक्स्ट है कि फिट टू गवर्न नो नॉट टू लिव। ये मैकडफ की स्पीच है मैकबेथ से। फिर मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग हु सेज? मैल्कम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। ये मैल्कम की स्पीच है। फिर क्वेश्चन नंबर 171 है इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया डैश। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कमिट सुसाइड। जब उसको पता चलता है कि ब्रूटस जो है वो उसकी डेथ हो गई है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। फिर क्वेश्चन नंबर 172 किल क्लॉडियो हु मेड दिस डिमांड एंड इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी दैट इज बिएट्रिस इन मच अडू अबाउट नथिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 173 है शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ डैश इन हिज सॉनेट। तो कौन सी थीम शेक्सपियर के सॉनेट्स में निकल के आती है? लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 174 conflict between desire of vengeance and voice of conscience leads to the downfall of the tragic protagonist in Shakespeare's किसमें? हैमलेट। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है डिज़ायर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिज़ायर जो कि वेंजेंस का है और जो उसके कॉन्शियसनेस से आवाज़ आ रही है, जो उसके कॉन्साइंस से आवाज़ आ रही है, उसके मन से आवाज़ आ रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो हैमलेट में देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 175 है इन द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विच साइक्रॉक्स बट हैज़ इंस्लेव्ड कैलिबन को इंस्लेव कर लेता है प्रॉस्पेरो। फिर क्वेश्चन 176 है अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियस सीजर हु वॉज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रियमविरेट
विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, तो इसका है लेपिडस। फिर क्वेश्चन नंबर 177 है, वेयर वॉज हैमलेट स्टडिंग व्हेन ही वॉज समन टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जर्मनी, वो जर्मनी में रहता है जब उसके फादर की डेथ होती है तो। फिर क्वेश्चन नंबर 178 है, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ who is Ross referring to when he uses the description Bellona's bridegroom, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज मैकबेथ। फिर क्वेश्चन नंबर 179 है, was the hope drunk wherein you dressed yourself, what hope is Lady Macbeth talking about in Shakespeare's play Macbeth, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है to be king hereafter। फिर क्वेश्चन नंबर 180 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज हियर वी गो राउंड द मलबरी बुश। ये जो है ये एक राइम इंग्लिश लैंग्वेज की नर्सरी राइम है और सिंगिंग गेम है, ठीक है। ये सॉन्ग शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से नहीं उठाया गया है। फिर अगेन यहाँ पे एग्जाम पॉइंट्स आया है जो कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स के मतलब शेक्सपियर के डिफरेंट कैरेक्टर्स ने जो स्टेटमेंट बोले हैं और जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो वो यहाँ पे इन्होंने दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। येट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, तो हु अटर्ड, ये लेडी मैकबेथ की स्पीच है और ये डंकन के बारे में बोलती है। फिर हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ये लेडी मैकबेथ की स्पीच है जब उसको कहते हैं ना, जब वो थोड़ा सा उसका दिमाग ख़राब होने लगता है, जब वो पागल होने लगती है, तब का ये स्पीच है। उसको हर जगह ब्लड दिखता है, वो गिल्ट उसके दिमाग पे हावी हो जाता है, तो वही उसी टाइम ये स्टेटमेंट लेडी मैकबेथ देती हैं। फिर नेक्स्ट है, ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ, हु सेड, एंटोनियो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हु डज दिस लाइन अपीयर्स, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में है ये लाइन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर वीनस स्माइल्स नॉट इन अ हाउस ऑफ टीयर्स, हु अटर्ड दिस इन रोमियो एंड जूलियट, ये पेरिस की स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, I will kiss thy lips, happily some poison yet doth hang on them, to make me die with a restorative, who utter in Romeo and Juliet, ये जूलियट ने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, for never was a story of more woo than this of Juliet and her Romeo, who utter and where, ये प्रिंस रोमियो एंड जूलियट में बोला है प्रिंस ने। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ द ग्रेट गॉड्स बी जस्ट दे शैल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टिस्ट मैन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से उठाई गई लाइन है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विद डिवोशंस विज़ेज एंड पायस एक्शन वी डू शुगर ओवर द डेविल हिमसेल्फ, ये जो है हैमलेट से ये लाइन लिया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट जो लाइन है वो रोमियो एंड जूलियट से उठाया गया है और लाइन क्या है, वर्च्यू इट सेल्फ टर्न वाइस बींग मिस अप्लाइड एंड वॉइस समटाइम्स बाई एक्शंस डिग्निफाइड, तो ये रोमियो जूलियट से ये लाइन उठाया गया है। फुलविया इज़ अ वाइफ ऑफ एंटनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, the burge she sat in like a burnished throne burned on water, these line uttered by Inobrabus, who is she here, तो ये क्लियोपेट्रा के बारे में बोला गया है। फिर है, serenity is never more admired than by negligent, who utter, तो ये क्लियोपेट्रा की लाइन है। नेक्स्ट है, I know the devil himself will not eat a woman. I know that women is a dish of the gods. If the devil dress her not, who utter and where, clown
का ये स्पीच है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से। द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज लवर्स पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड, ये क्लियोपेट्रा की लाइन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन आई है एज यू लाइक इट में। फिर इट इज़ बेटर प्लेइंग इन लायंस वेल्प देन विद ओल्ड वन डाइंग, where do these lines appear? Antony and Cleopatra. If one should be prey, how much the better to fall before the lion than the wolf. ये लाइन आई है 12th नाइट में। For the apparel oft proclaims the men is from Hamlet. फिर क्वेश्चन नंबर 181 है who is it in As You Like It that tutor Orlando how to be a better lover. तो ये जो है ये गैनीमेड जो है उसको बताता है कि एक अच्छा लवर कैसे बनते हैं। फिर 182 क्वेश्चन है इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज द लास्ट सीन डिपिक्ट इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 द लास्ट प्रोफेसी ऑफ विचेस फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट अगेंस्ट मैकडफ। ठीक है, तो लास्ट प्रोफेसी क्या रहती है विचेस की फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ इज fulfilled when Macbeth fight against Macduff, because Macduff was born via cesarean section from his mother's womb, ultimately untimely ripened. Macbeth could be killed only by a man born of women as promised by witches. फिर क्वेश्चन नंबर 184 है there is none but he whose being I do fear, who is the person Macbeth admit to being fearful, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी बैंको। फिर क्वेश्चन नंबर 185 है द बेसिक थीम ऑफ टेम्पेस्ट इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ये सारे फिर स्टेटमेंट हैं जो डिफरेंट प्लेस से उठाए गए हैं और इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। पहला देखते हैं ब्यूटी प्रोवोकेथ thieves sooner than golds, beauty provoketh thieves sooner than gold, तो इस ये जो लाइन आई है ये आई है as you like it में। फिर all orators are dumb when beauty pleadeth, तो ये आई है rape of Lucrece में। फिर नेक्स्ट लाइन है brevity is the soul of wit, तो ये लाइन आई है फ्रॉम Hamlet। फिर नेक्स्ट है आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ, दिस लाइन इज फ्रॉम 12th नाइट। फिर है शी इज़ अ वुमन देयर फोर मे बी वुड, शी इज़ अ वुमन देयर फोर मे बी वन, ये आई है टाइटस एंड एंड्रोनिकस। फिर नेक्स्ट important statement है uneasy lies the head that wears a crown, ये this is from Henry IV Part 2। When beggars die there are no comets seen, the heavens themselves blaze forth the death of prince, these lines appear in Julius Caesar। फिर next statement है the better part of valor is discretion, this line is from Henry IV Part 1। Let fancy still my let fancy still my sense in left street, if it be thus to dream still let me sleep, who speaks and where, सेबेस्टियन की स्पीच है 12th नाइट में। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है who sings the song under the greenwood tree and blow 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 thou winter wind in as you like it, तो एमिनियंस ने ये स्टेटमेंट मतलब ये सॉन्ग गाया है। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज हु अटर इन और एज यू लाइक इट जैक्स। फिर हु इज़ द स्पीकर ऑफ एपिलॉग इन एज यू लाइक इट रोजलिंड। फिर नेक्स्ट है व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन्ड अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, हु रोड दीज लाइन्स विलियम शेक्सपियर। फिर ओ गॉड हाउ वेरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, हु अटर दीज वर्ड
वर्ड्स, ये है हैमलेट ने ये सारे ये वर्ड्स बोले हैं। फिर नेक्स्ट है men must endure their going hence even as their coming hither, ripeness is all, these lines are from King Lear, who is the speaker, तो इसका जो स्पीकर है वो एडगर है। फिर नेक्स्ट है the younger rises when the old doth fall, this line is from King Lear, who is the speaker, Edmund। फिर नेक्स्ट है I am a man more sinner against the sinning, these lines are from King Lear, who is the speaker, मतलब the speaker is King Lear himself। The art of our necessities is strange, that can make vile things precious, these lines are from King Lear, the speaker is King Lear himself। There is one play of Shakespeare, the particular thing about this play is that it has no prose at all, आइडेंटिफाई इट, मतलब कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें कोई प्रोज ही नहीं है। ठीक है, तो ये शेक्सपियर का रिचर्ड II के बारे में बोला जा रहा है। फिर द विंटर्स टेल हैज़ नो राइम, विंटर टेल में कोई लाइन नहीं है, सॉरी राइम नहीं है। नेक्स्ट है इन हैमलेट देयर आर 4042 लाइन्स और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में 3964 लाइन्स है। ठीक है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन ओनली 2068 लाइन्स, ये टेम्पेस्ट में है। ठीक है, टेम्पेस्ट में 2068 लाइन्स हैं। फिर नेक्स्ट है टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अप्लाई, द टिडियस वाइजरैक हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, पोलोनियस। फिर बास्टर्ड अपीयर इन किंग जॉन, which is set to a lyrical tragedy, Richard II या Richard II। Love's Labour's Lost is a lyrical farce, the title of Love's Labour Lost is from Florio's The First Fruits। ठीक है, Florio's First Fruits से लिया गया है टाइटल Love's Labour Lost। फिर विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोज ज्यू ऑफ माल्टा, बार्बस, दो विद अ डिफरेंस, ये शाइलॉक का कैरेक्टर है। फिर डॉगबेरी एंड वर्जिस द टू फूलिश ऑफिसर अपीयर इन मच अडू अबाउट नथिंग, विच इज सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी, टाइटस एड्रोनिकस। फिर which play was sparked off by the gunpowder plot, ये है Macbeth। Chorus was introduced by Shakespeare in King Henry V। Since brass nor stone nor earth nor boundless sea, but sad morality oversway their power, how with this rage shall beauty hold a plea, whose action is no stronger than a flower। These lines are from Shakespeare's sonnet number, तो ये है 115। फिर है विलियम शेक्सपियर was the third child of John Shakespeare and Mary Arden। फिर the comedy of errors is an adaptation of Latin comedy which is Menaechmi of Plautus। फिर है शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथ पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीज टू हेनरी वर्थस्ले एंड द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। द डार्क लेडी appear in the sonnet of Shakespeare. The story of As You Like It has been taken from Loch Rosalind। फिर Love's Labour's Lost was written in imitation of Lily's style। फिर next है the familiar in his mouth as household word, these words appear in Henry V। Shakespeare has no hero, only heroine, who said Ruskin। Who among the William Shakespeare, John Milton, William Wordsworth and John Galsworthy was born first of all? William Shakespeare। फिर क्वेश्चन नंबर 186 है हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेलवोलियो। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187
All is but toys, renown and grace is dead. The wine of life is drawn, and the mere less is left this vault to brag of. In which play Shakespeare do the above line appear? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज मैकबेथ, एक्ट 2 सीन 2, और मैकबेथ ने ही बोला है। फिर क्वेश्चन नंबर 188 है, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, what is done. The above lines are from the play Macbeth की लाइन है एक्ट 3 सीन 2, और ये लेडी मैकबेथ की स्पीच है। इट इज़ द फेमस फॉर ड्रामेटिक सक्सेस बाय इलियट। फिर क्वेश्चन नंबर 189 है, हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टी.एस. इलियट। फिर क्वेश्चन नंबर 190 है, द लाइन द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट आर स्पोकन बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थियसिस, मिड समर नाइट ड्रीम में एक्ट नंबर 5 सीन 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 191, पॉलस्टॉफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स, तो करेक्ट ऑप्शन है हेनरी फोर्थ। ठीक है, यस। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192, शेक्सपियर रोट नियरली 40 plays during his life. These play can be divided into 4 types: tragedies, comedies, histories and romance. ठीक है, अब इसमें से पूछा है हाँ, तो अब इसमें है कि किंग लियर जो है वो एक ट्रेजेडी है। ठीक है, मैच दिया हुआ है, तो किंग लियर क्या है? किंग लियर एक ट्रेजेडी है। फिर नेक्स्ट है जूलियस सीज़र जो है एक हिस्ट्री है, रोमन प्ले है। फिर टेम्पेस्ट जो है वो है ड्रामेटिक रोमांस, और यस ड्रामेटिक रोमांस है, 3 है। और मच एडू अबाउट नथिंग ये जो है एक कॉमेडी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 193, इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट Who said this? A dream itself is but a shadow. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज हैमलेट। हैमलेट ने ही ये बात बोली है। फिर अगेन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं, देखते हैं। The speech, we are such stuff as dreams are made of, is of Prospero from Tempest. It is appear in Act 4 Scene 1. ठीक है, फिर the speech to be or not to be, that is the question, is of the Prince Hamlet from the play Hamlet. It appear in Act 3 Scene 1. फिर the speech if music be the food of love, play on, is of Duke Orsino from Twelfth Night. It appears in Act 1 Scene 4. फिर next है the speech Friends Romans, countrymen lend me your ears, is of Antony from Julius Caesar. It appears in Act 3 Scene 2. The speech it in bracket life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing, is of Macbeth from the play Macbeth. It appear in Act 5 Scene 5. The speech the quality of mercy is not strained, is of Portia from Merchant of Venice. It appear in Act 4 Scene 1. The speech let Rome in Tiber melt, is of Antony from Antony and Cleopatra. It appears in Act 1 Scene 1. The speech age cannot wither her, nor custom stale, her infinite variety, is of Enobrabus from Antony and Cleopatra. It appear in Act 2 Scene 2. फिर है शेक्सपियर बिकम अ शेयर होल्डर इन 2 ऑफ द लीडिंग थिएटर्स, नेम देम। पहला है ग्लोब थिएटर और दूसरा है ब्लैक फेयरर। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कॉरियोलेनस आर द प्लेज दैट हैव अ हिस्टोरिकल एलिमेंट, बट द स्कॉलर्स डू नॉट प्लेस देम इन द कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री. They are known as Roman play. Who is the royal criminal weak in the criminality? John. फिर next important point है who is the royal saint weak in his saintliness? Henry VI. Who is the royal criminal strong in his crime? Richard III.
The histories, like the tragedies, are for the reader a school of discipline. Who said? Edward Dowden in Shakespeare, His Mind and Art. Not all the water is not all the water in the rough sea can wash the blame off from the anointed king. The breath of worldly men cannot depose the deputy elected by the Lord. Where do these lines appear? Richard II, Act 3, Scene 2. फिर Much Ado About Nothing, Twelfth Night, The Merchant of Venice, and As You Like It are the mature comedies. All's Well That Ends Well, Measure for Measure, Torielis, and Cressida are the plays which are considered as comedy as they end happily. But the general tone is marked with a note of tragedy and somberness. These plays fall in the group of the somber plays. Shakespeare's Roman plays are based on North translation of Plutarch's Lives. Who called Shakespeare mellifluous Shakespeare? Thomas Heywood. Which Hindi film is based on Hamlet? Heather. Next point है, Shakespeare was the man who of all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul. Whose remark is it? Dryden. Othello is famous for credulity. Ambition is found in Macbeth. Philosophic meditation is present in Hamlet. Lear is known for simplicity, Brutus for nobility, Antonio for friendship, Iago for villainy, Miranda and Perdita for beauty, Imogen for fidelity, Desdemona for devotion, Lady Macbeth for fairiness, Beatrice for biting sarcasm, and Portia for intellectuality. Which character is the meddlesome old born in Hamlet? Polonius. Of comfort no men speak, let's talk of graves, of worms and epitaph. Make dust our paper, and with rain eyes write sorrow on the bosom of the earth. Who speak these lines? So King Richard in Richard II. All lectures of Shakespeare's comedy tend to become lectures on Shakespeare's women, for in the comedies they have the front of stage. Who wrote it? George Gordon. From Cleopatra to Miranda, he is equally at home and has the whole range of femininity at his command. George Gordon. His tragedy seems to be skill, his comedy to be instinct. Whose remark is it about Shakespeare? Dr. Johnson. The story of Othello is set in Venice. Elsinore in Denmark appear in Hamlet. Regan, Goneril, and Cordelia are the daughter of King Lear. Who wrote How Many Children Had Lady Macbeth? An essay in the theory and practice of Shakespeare criticism, 1933. Lionel Charles Knight. Then here point. T.S. Eliot wrote Hamlet and His Problem. It appeared in Sacred Wood. He used the concept of objective correlative. He considered Hamlet as an artistic failure. Who is the first character to die in William Shakespeare's play Hamlet? Polonius. Father of Hamlet's beloved Ophelia. Ophelia का father रहता है. फिर the Prince, question number 195. Prince Hamlet is the title character and protagonist of William Shakespeare's play Hamlet. He is the prince of which country? So Denmark. फिर question number 196. To be or not to be, that is the question. Quote, Act 2 Scene 1 is famous quote from which play of William Shakespeare? Hamlet. Soliloquy रहती है, soliloquy थी जो कि प्रिंस हैमलेट नहीं बोली है. फिर क्वेश्चन नंबर 197. From fairest creature we desire increase.
Shakespeare uses the first 4 lines to set off his main ideas for the poem. Each of the line takes up one particular idea. What does the line discuss? Importance of procreation of humans. फिर क्वेश्चन नंबर 198 है, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर? तो इसका है द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस स्लीप। फिर क्वेश्चन नंबर 199, द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले? तो ये है ट्रेजेडी। फिर क्वेश्चन नंबर 200 है, हु इज होरेशियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड। तो आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट कल वीडियो आएगा और आई थिंक सो कि 2-3 वीडियो और आएंगे विलियम शेक्सपियर पे और आपके पास बंच ऑफ लॉट क्वेश्चंस हो जाएंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम में आपको करने में आसानी होगी। सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।